अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? यकीनन अच्छे होंगे और आप सबकी लाइफ अच्छी गुज़र रही होगी। एक और दिलचस्प और ख़ूबसूरत टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर हुआ हूँ। एक क्लास में दो स्टूडेंट्स होते हैं, एक का नाम है जमाल और दूसरे का नाम है जमीला। जमाल सोचता है कि हमारी जितने क्वालिटीज़ हैं वो पैदाइशी हैं, उनको नहीं सीखा जा सकता। जमीला सोचती है कि जितने भी क्वालिटीज़ हैं उनको डेवलप किया जा सकता है, उनको सीखा जा सकता है। पीटी की क्लास में जमाल नए एक्सरसाइज करने से घबराता है। वो समझता है कि अगर मैं ट्राई करूँगा और कामयाब नहीं होऊंगा तो मैं नाकाम कहलाया जाऊँगा, लोग मेरे ऊपर हंसेंगे। जमीला हर एक्सरसाइज को ट्राई करती है, वो नाकाम भी होती है लेकिन बार बार उसे ट्राई करती है और एक दफ़ा वो इसको सीख जाती है। जमाल फीडबैक को बिल्कुल पसंद नहीं करता, चाहे वो कंस्ट्रक्टिव हो चाहे वो डिस्ट्रक्टिव हो। जब कोई उसे फीडबैक देता है तो वो इसे अपनी तौहीन समझता है। जमीला फीडबैक को पसंद करती है और हमेशा हर फीडबैक से कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करती है। जब जमाल के क्लास फेलोज़ कामयाब होते हैं, सक्सेस हासिल कर लेते हैं तो वो उसे अच्छा नहीं लगता। उसे डर रहता है कि कहीं वो पीछे ना रह जाए। जमीला के दोस्त जब कामयाब होते हैं तो वो उससे बहुत ज़्यादा खुश होती हैं और साथ में उनकी कामयाबी से मोटिवेट होते हैं और कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। ये सिर्फ़ दो लोगों की कहानियाँ नहीं हैं, बल्कि ये दो माइंड सेट्स की कहानी है। एक माइंडसेट जिसको हम कहेंगे फिक्स्ड माइंडसेट और दूसरा जो माइंडसेट है वो है ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंड समझता है कि जो हमारे जितने स्किल्स हैं, इंटेलिजेंस हैं, हैबिट्स हैं और दूसरे क्वालिटीज़ हैं वो पैदाइशी तौर पर हमारे अंदर आते हैं और सिर्फ वही बंदा कामयाब हो सकता है जिनके अंदर पैदाइशी तौर पर ये स्किल्स मौजूद हैं। जबकि ग्रोथ माइंडसेट कहता है कि कोई भी स्किल हो, कोई भी इंटेलिजेंस हो, कोई भी हैबिट हो, उनको सीखा जा सकता है, उनको डेवलप किया जा सकता है। अगर किसी के पास पैदाइशी तौर पर इंटेलिजेंस नहीं है तो मेहनत से इंटेलिजेंस डेवलप की जा सकती है। पैदाइशी तौर पर अगर किसी के अंदर कोई हैबिट नहीं है तो मेहनत से, प्रैक्टिस से कोई न्यू हैबिट भी क्रिएट की जा सकती है। कोई भी क्वालिटी इनबोर्न नहीं होती है, उनको बाद में डेवलप किया जा सकता है। कैरल ड्वेक ने अपनी एक किताब माइंडसेट द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस में इन दो माइंडसेट्स के बारे में कुछ टेक्निक्स बताए हैं। इन टेक्निक्स की मदद से अगर आपका माइंड फिक्स्ड है तो उसको ग्रोथ माइंडसेट की तरफ लिए जाया जा सकता है। उन्होंने 4 स्टेप्स दिए हैं। फर्स्ट स्टेप कहता है कि हमेशा अपने फिक्स्ड माइंडसेट की सुने। आपका फिक्स्ड माइंड आपसे सवाल पूछेगा कि क्या वाकई तुम इसको कर सकते हो? क्या वाकई तुम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो? क्या वाकई तुम इस चैलेंज का सामना कर सकते हो? इसका जवाब फिक्स्ड माइंड देगा कि तुम्हारे अंदर वो टैलेंट नहीं है, तुम उसको फेस नहीं कर सकते हो, तुम्हारे प्रॉब्लम्स हल नहीं हो सकते। अगर तुम ट्राई करोगे तो तुम फेल हो जाओगे और तुम्हारे ऊपर फेलियर का टेक लगेगा। इसलिए ट्राई ही ना करो। अगर तुम ट्राई नहीं करोगे तो तुम्हारी इज़्ज़त बच जाएगी। तो इस तरह वो कहता है कि तुमसे पॉसिबल नहीं है। तो अपने माइंड की पहली सुने कि आपका माइंड किस तरह का है, अपने फिक्स्ड माइंड को पहले सुने। सेकंड स्टेप कहता है कि ये यकीन कर ले कि आपके पास चॉइस है। अब सवाल है किस तरह के चॉइस है? आपके पास ये चॉइस नहीं है कि आपको प्रॉब्लम का, डिफ़िकल्टी का, चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। आपके पास ये चॉइस भी नहीं है कि आपको किस तरह के प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा, लेकिन आपके पास ये चॉइस है कि आप उन प्रॉब्लम्स का, चैलेंजेस का, डिफ़िकल्टीज़ का सामना कैसे करेंगे। फिक्स्ड माइंडसेट वाला कहेगा कि तुम्हारे अंदर वो क्वालिटी नहीं है, इसलिए इस चैलेंज को, प्रॉब्लम को अवॉइड करो। ग्रोथ माइंडसेट कहेगा कि चाहे कुछ भी हो, तुमने चैलेंजेस का सामना करना है। अगर तुम प्रॉब्लम के बारे में ज़्यादा सोचोगे तो वो प्रॉब्लम हल नहीं होगा, लेकिन अगर तुम सॉल्यूशंस के बारे में सोचोगे तो उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा। ग्रोथ माइंडसेट वाला कभी भी पीछे नहीं हटेगा, वो डर का, प्रॉब्लम का सामना ज़रूर करेगा।
اس کے بعد تیسرا سٹیپ کہتا ہے کہ اپنے گروتھ مائنڈ سیٹ کی سنیں. جیسا کہ پہلے کہا تھا کہ آپ سے سوال پوچھے گا آپ کا مائنڈ کہ کیا تم واقعی اس کو کر سکتے ہو. گروتھ مائنڈ سیٹ کہے گا ہاں بالکل میں اس کو کر سکتا ہوں. وہ کہے گا کہ جو بھی کامیاب لوگ ہوتے ہیں ان کی زندگی میں ناکامی ضرور ہوتی ہے. اگر تم ٹرائی ہی نہیں کرو گے تو تمہیں کوئی بھی عزت نہیں دے گا. عزت انہی لوگوں کو ملتی ہے جو ناکام ہوتے ہیں اور ناکامی کے بعد دوبارہ اٹھ کے ٹرائی کرتے ہیں. وہ اپنی ناکامی کی وجوہات کو ایکسیپٹ کرے گا اور اگلی دفعہ اس کو درست کرنے کی کوشش کرے گا. اس کے بعد آخری سٹیپ آتا ہے کہ اپنے گروتھ مائنڈ کی جو بات ہے اس پر عمل کرو. جب آپ اپنے گروتھ مائنڈ کی سنیں گے، بار بار سنیں گے، تو یہ آپ کا سیکنڈ نیچر بن جائے گا. لیکن صرف گروتھ مائنڈ کی سننے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. جو کچھ آپ سنتے ہیں ان پر عمل بھی کرنا ہوتا ہے، ان کے اوپر ایکشن بھی لینا ہوتا ہے. تو سب سے امپورٹنٹ اور لاسٹ سٹیپ ہے جو گروتھ مائنڈ کہتا ہے اس کے اوپر عمل کرو. وہ گروتھ مائنڈ کہتا ہے کہ پرابلمس کا سامنا کرو، تو آپ کو پرابلمس کا سامنا کرنا ہوگا، آپ کو چیلنجز کا سامنا کرنا ہوگا، آپ کو ڈیفیکلٹیز کا سامنا کرنا ہوگا. کرنے کے بعد آپ ان کو حل بھی کر سکیں گے. اپنے اوپر کانفیڈنس رکھیں، اپنے اوپر یقین رکھیں، بلیف پیدا کریں، چیلنجز کو ایکسیپٹ کریں، ناکامی کے لیے تیار رہیں، محنت کریں اور کامیابی آپ کے قدموں تلے ہوگی. آپ کو کامیابی سے کوئی نہیں روک سکتا. اگر آپ زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اپنے فکسڈ مائنڈ کو گروتھ مائنڈ میں ڈیولپ کریں. ان رولز کو اپنی زندگی میں اپلائی کریں اور آپ سکسیس کی بلندیوں کو چھو لیں گے. مجھے سننے کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.